हेलो दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बड़े मज़े में भी होंगे और आपकी बीकॉम की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि आपका पहला कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है जो कि होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से तैयारी कर ली होंगी या कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंपनी लॉ के बारे में और वो बीकॉम का जो उसका पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ वो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंस बेसिस वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वाले हों या शॉर्ट टर्म वाले हों। यानी कि जो क्वेश्चन डिफरेंस के बेसिस पे पूछे जाते हैं कि जैसे शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस बता दो, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट में डिफरेंस बता दो, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैंने यहाँ कवर कर लिए। साथ में एक चीज़ और आपको दिमाग में रख के चलनी है कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स में डिफरेंस मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनके आंसर भी बता रहा हूँ। तो अगर पेपर में मान के चलिए इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन आएगा तो एक पोर्शन जो आपने याद किया है वो डिफरेंस बेसिस पे ना लिख के उसको पॉइंट बेसिस पे लिख देंगे तो वो क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाएगा। तो ये सोच कर ना चले कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी कवर होंगे, शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने चैनल अकाउंट्स हवेली पर आज का ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी हमें वीडियो डालें उसका अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लें। अगर आप अपने किसी साथी जो बीकॉम में है उसको ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस लिंक के थ्रू आप हमारे बीकॉम के अपडेट्स जानने के लिए उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के बेसिस पे हमने ये डिफरेंस बनाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कुछ मोड लिखे हुए हैं जिनके बेसिस पे हमने डिफरेंस बनाए हैं। अगर आप पेपर में मोड भी नहीं लिख पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। आप डिफरेंस लिख देंगे वो ही अच्छा होगा। जैसे कुछ मैं बीच बीच में बता भी देता हूँ, जैसे लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और कंपनी की जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड होती है, जितनी वो गारंटी देते हैं, जितने शेयर्स लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कंपनी का ऑडिट कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप का ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में हमारे 200 मेंबर्स हो सकते, कंपनी में हमारे 200 मेंबर्स हो सकते हैं और पार्टनरशिप में जो हमारी लिमिट है वो 100 रखी हुई है। जनरली जो लिमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 नोटिफाई की हुई है, कंपनी लॉ ने 100 नोटिफाई की हुई है, लेकिन ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है कि वो जितना चाहें इस लिमिट को रख सकते हैं। मींस जो हमारी मौजूदा सरकार है, जैसे मोदी जी की सरकार है, तो उनके सामने कंपनी एक्ट 2013 ने कहा है मोदी जी आप 100 तक डिसाइड कर सकते हो। फिलहाल समय में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी ने 50 सेलेक्ट किया हुआ है। वो चाहेंगे कल को इसको 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी के पास भी इतने राइट नहीं है कि वो इसको 100 से ऊपर ले जाएं। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले कंपनी एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, जो एक लंबा प्रोसीजर है। तो आप 100 लिखें, 50 लिखें, कुछ भी लिखें चल जाएगा, या दोनों को लिंक कर देंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। जनरली करंट सिनेरियो में 50 है, वैसे लिमिट 100 की है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे जल्दी से आप देखते रहें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी कर लें या नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर सब बच्चे देखते नहीं हैं। और फिर आप लोगों का सजेशन मुझे ये मिला है कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बस आप एक बार दिखा दीजिए, हम उनको अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ढंग से करके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, वेटेज वाला क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं और जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम की 2 लिमिट होती है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम की 7 लिमिट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी कैपिटल होती है, यहाँ पर 1 लाख की कैपिटल होती है, यहाँ पर 5 लाख की कैपिटल होती है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो
प्राइवेट कंपनी वो शेयर ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये लोग शेयर ट्रांसफ़र करते हैं। जनरली प्राइवेट कंपनी तो शेयर ही इशू नहीं कर सकती हैं। इनके जो शेयर होते हैं प्राइवेट कंपनी के वो पब्लिक को इशू नहीं होते हैं, वो तो अपने जर्नल मेंबर जो कंपनी के मेंबर हैं, जो हमने यहाँ पे आपको बताया था 200 तक के हो सकते हैं, उन्हीं के बीच में शेयर रहते हैं। जर्नल सब्सक्रिप्शन पब्लिक को तो ये देते ही नहीं है। और जब पब्लिक को शेयर इशू नहीं करेंगे तो फिर प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो शेयर इशू करते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अपने नाम के सामने प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है और जो पब्लिक कंपनी है वो लिमिटेड वर्ड लगाती है। ठीक है, जल्दी से आप कर लीजिए कि ठीक है, जल्दी से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, जैसा भी है। हमारा टेलीग्राम वाला चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाएँ। तो वहाँ पर आपको वीडियो की अपडेट भी मिल जाएगी, हम अपनी वीडियो का लिंक वहाँ भी डालते हैं। तो जैसे ही वीडियो आएगी तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा तुरंत कि कैसे क्या हमारी वीडियो नई आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, जल्दी से। जैसे ये हमारा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है और ये हमारा सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट का जनरली मतलब ये होता है कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारा चार्टर ऑफ द कंपनी है, जो रूल रेगुलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसके सब्जेक्ट मैटर्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसमें हम क्या करते हैं, पावर ऑफ कंपनी को, उसके ऑब्जेक्टिव को और पावर ऑफ कंपनी को बताते हैं, और यहाँ पे उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बने होते हैं। तभी तो कहा गया ये मेन है और ये सेकेंडरी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव यहाँ डिसाइड हुआ उसको फुलफिल करने के लिए क्या रूल होंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होंगे। ठीक है, अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो जनरली हम अल्टर नहीं कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, और अगर अल्टर कर भी सकते हैं तो वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और वो भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कब कब अल्टर कर सकते हैं और अगर करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर सकते हैं अल्ट्रेशन, यहाँ पर इतना टिपिकल नहीं है अल्ट्रेशन करना जितना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, जल्दी से हम ये भी बताएंगे कि जो रिलेशनशिप बताता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी की कैसे रिलेशनशिप रहने वाली है वो ये बताता है, और जनरली ये स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप कंपनी और उसके मेंबर के बीच में। यानी कि आप ऐसे करें, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने कंपनी का ये सर्कल बना दिया कि भाई आपका दायरा यहाँ है, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, और इसके ये जो सर्कल बना है इसके अंदर का जो दायरा है, इसके अंदर मेंबर्स के बीच में कैसे काम होगा, मेंबर्स की लिमिट ड्यूटी वगैरह क्या होंगी, तो ये अंदर का मामला कंपनी के अंदर का, तो ये हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और ये जो बाहर का मामला है ये हो गया एमओए का। ठीक है, मेमो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, जनरली इसके बारे में आप दो बातें याद रखें कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं जिनके पास दो प्रीफरेंसेस हैं, कि इनको एक तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी पेमेंट करती है कैपिटल की, यानी कि कैपिटल के पैसे वापस देती है, जिन्होंने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, अगर कंपनी शेयर का पैसा वापस करती है तो इक्विटी से पहले प्रीफरेंस का पैसा वापस किया जाएगा, यानी कि इन्हें इक्विटी से पहले प्रीफरेंस मिली है, प्राथमिकता मिली है, इसीलिए इनका नाम प्रीफरेंस शेयर यानी कि अधिमान अंश या प्राथमिकता अंश के नाम से रखा गया है। तो दो चीज़ों की इन्हें प्रीफरेंस है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, पैसे इक्विटी से पहले मिलेंगे, वही डिफरेंस का हमारा आधार हो जाएगा कि इनका फिक्स रेट होता है, इनका कोई फिक्स रेट नहीं, कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है क्योंकि वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में राइट इनको मिल जाते हैं। जैसे हमारे क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स यानी कि टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में हमारे बहुत सारे होते हैं, जिनमें एक टाइप हमारा क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स होता है। तो अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स हैं और कंपनी रेगुलर 2 साल डिविडेंड नहीं दे पाई, या अपने जीवन काल में उसने डिविडेंड की पेमेंट करने में 3 साल में से 2 साल में दिक्कत करी, गड़बड़ी करी, ठीक है, तो ऐसी कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट मिल जाता है, और इवन वो कंपनी की शिकायत करते हैं तो कंपनी की लिक्विडेशन तक बात आ जाती है। तो जब हम वो बातें नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इनको एक्सेप्शन कंडीशन, या आप ये लिखें इनके पास वोटिंग राइट जनरली नहीं होता है, इनके पास होता है, ये मालिक होते हैं इक्विटी वाले, ये मालिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम
यहाँ पर लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, जैसा भी आप करें। आप ये भी लिख सकते हैं इनका कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं इनके 5 टाइप होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ठीक है बच्चों। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, और क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। आप ये भी डिफरेंस एक बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखें, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। शेयर और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान के चलें ऊपर जो डिफरेंस है वो लॉन्ग टाइप में आते हैं, तो लॉन्ग टाइप में हमें कॉपी वगैरह भी भरनी होती है, तो इस तरीके से हमारी कॉपी ज़्यादा नहीं भर पाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे इक्विटी और प्रीफरेंस का हमें डिफरेंस लिखना है, तो पहले आप इक्विटी को एक्सप्लेन करें, फिर प्रीफरेंस को एक्सप्लेन करें, और उसके बाद डिफरेंस लिखें, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम, पहले दोनों को एक्सप्लेन करें और फिर उनका डिफरेंस बनाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हमारा शेयर्स और स्टॉक का क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। इसके पॉइंट आप रीड कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, यहाँ से गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, आप 1-2 दिन में इनको लर्न कर लेंगे। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ के साथ, या आप एक बार पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद क्या करें, पॉज कर करके, ठीक है, आप कॉपी कर लें, फिर आगे मेरी बातें सुनते रहें, या जैसा भी आपको लगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैंड टू हैंड नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी वो कर सकते हैं, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, तो वैसे भी आप अपने हिसाब से लर्न करते हैं। जो जो बीच में टिपिकल हैं मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कुछ याद रह जाए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बेटा बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनको स्किप करके जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, इनको जरूर देखें। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए इनको बहुत ढंग से देखने की ज़रूरत है मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन होती हैं, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है उसमें ऐसी कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करना एक वॉलेंट्री एक्ट है, चलता रहता है, और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या है, वो इनवॉलेंट्री एक्ट है। तो कुछ बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, तो जल्दी जल्दी से नोट डाउन करें, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर एंड डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में, वो 2 टाइप ऑफ शेयर थे, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर्स और डिवेंचर के बीच में। तो जो शेयर वाली लाइन हमने वहाँ पे लिखी थी ना पीछे, कि हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एक ही टाइप का होता है और डिवेंचर बहुत सारे टाइप के होते हैं, और जितने भी आपने ऊपर प्रीफरेंस शेयर्स के मैंने टाइप बताए उनको शेयर हटा के डिवेंचर लगा दो, रिडीमेबल डिवेंचर, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मोर्गेज डिवेंचर, नॉन मोर्गेज डिवेंचर, ठीक है, तो वही बन जाएगा। दूसरा और भी लिखेंगे कि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी नहीं होते हैं, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, इन्हें वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, इनका फिक्स रेट इंटरेस्ट होता है, डिवेंचर पर जो मिलता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, शेयर पे जो दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और यहाँ पे जो रेट है कोई फिक्स नहीं है, प्रॉफिट है तो मिलेगा, और यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है इनका वो फिक्स रेट से है, देना ही देना पड़ेगा, कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। इसी तरीके से यानी कि इनका जो इंटरेस्ट है वो एक चार्ज की तरह है, ठीक है, और इनका जो डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन की तरह है, ठीक है। 12th में भी पढ़ा होगा आपने एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है CCSU के लिए, आप खुद बोल के जाओगे बाद में। अच्छा, आप अभी कमेंट नहीं करते हो, शायद कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से आपके पैसे लगते हैं, तो जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो पेपर ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करना कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये आपका पहला पार्ट है, अगर आपने इस पर अच्छे खासे लाइक कमेंट किए तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे से करेंगे तो फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। आज डिफरेंस के दे रहा हूँ पार्ट 1 में, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता दूंगा, फिर 2 वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, 2-3 वीडियो में सारे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बता दूंगा, इस आराम से, इसलिए ताकि आप लर्न भी करते रहें। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ये ना सोचें स्किप कर दें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जरूर करें, सारे पेपर में आए हुए हैं। ये मानिए लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन आए वो मैंने यहाँ रखे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज, मॉर्गेज और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ लें इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड
होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है उस बात को भी हम लिख लें, ठीक है। तो जनरली जो हमारा होल टाइम डायरेक्टर होता है उसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है, टर्म फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है, यानी कि उसकी जगह वही अपॉइंट होंगे, रीअपॉइंट करना पड़ेगा, चाहे वही हो चाहे कोई भी हो, ठीक। तो 5 साल का उनका ड्यूरेशन होता है, जबकि जो हमारा होल टाइम डायरेक्टर है उसका कोई ऐसा टेन्योर नहीं है, हो सकता वही चलता रहे, हो सकता है बदल जाए, ठीक है। ओके, जल्दी से लिखें कि क्या क्या पावर होते हैं उनके, क्या क्या डायरेक्शन वो दे सकते हैं, कौन किसको डायरेक्शन करेगा। तो होल टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी अ होल टाइम डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी। एक से ज़्यादा कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि एक ही कंपनी में, अगर मैंने ए कंपनी में मैं होल टाइम डायरेक्टर हूँ तो मैं बी कंपनी में नहीं हो सकता हूँ अब कुछ भी, लेकिन जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक से ज़्यादा कंपनी में हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट, डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एंड मैनेजर, की मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बीच में जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। बाकी जो पीछे के क्वेश्चन है स्टॉक और शेयर्स वाला छोड़ के, जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में आएंगे, तो आपको दिमाग से काम लेना है, पहले उनके बारे में एक्सप्लेन करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जानते हैं तो उनको लिख दें और फिर जाके डिफरेंस बताएं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में ये समझें कि आपको 4 पेज भरने हैं, कम से कम 4 पेज तो आपको फिल करने हैं। 4 पेज बेटा इसका मतलब है 8 हो गए, आगे पीछे से 8 पेज हो गए, तो 4 पेज आप कम से कम लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने बताया उनको ढंग से पढ़ लें, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और मेरे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे हार्ड वर्क को, अगर आपको अच्छा लगा तो जब तक के लिए घर रहिए।